हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निशा कौशिक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और न्यू चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले आप प्लीज़ एक बार मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि इस चैप्टर में हम केमिकल्स की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो केमिकल्स के बीच में होती है। आप सबको मैंने बताया था केमिकल्स लाइक जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम केमिकल बोलते हैं। और उन सब के बीच में होने वाले जो रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। और ये होती कैसे हैं, कितने इसके टाइप्स होते हैं और क्या इसके सिंबल कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये सब चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। जैसा आप सब देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन है सबसे पहले चैप्टर का नाम। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हमें बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन तब होती है जब एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन। अब जो एटम होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं आपस में, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल न्यू होती है, यानी कि डिफरेंट होती है पहले वाले जो हमने एटम और मॉलिक्यूल लिए थे उनसे, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं, फिर आपको ये क्लियरली जो है समझ में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम, जिसमें क्या होता है, एटम्स या फिर एटम का एक ग्रुप आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और रिजल्टिंग इन अ चेंज इन द मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, एक बदलाव मिलता है, किसमें, मोलिकुलर कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी मोलिकुलर कंपोजिशन में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। सब इससे पहले मैं आपको एक और न्यू डेफिनेशन और सिंपल डेफिनेशन इसकी बता देती हूँ। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच एटम और मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आप सब जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, रस्टिंग आप सबको मैंने बताया था मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जब आपको मैंने कराया था। रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आयरन पे क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। तो वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। कैसे होती है, ये होती है विच इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन ऑक्सीजन इन द एयर रिएक्ट विद आयरन, यानी जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जब वो आयरन के साथ रिएक्ट कर लेती है तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड नाम की एक लेयर जो है वो जम जाती है आयरन पे। तो इसी को ही बोलते हैं रस्ट, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम जंग लगना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ रिएक्टेंट, हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो किससे मिलता है, रिएक्टेंट से। अब ये रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उनसे क्या बनता है, फिर एक नया प्रोडक्ट बनता है। तो हमेशा जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और फिर इस तरह से ये दोनों मिलकर आपस में रिएक्शन करते हैं और इससे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। अब हम जानते हैं सेकंड थिंग। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है, तो हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन के बारे में और इक्वेशन के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक बार चलिए केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ लेते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस या तो इवॉल्व होती है, निकलती है, या फिर उसमें गैस जो है वो कैरी आउट मतलब ली जाती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए या तो हमें गैस लेनी पड़ती है या फिर गैस वो रिएक्शन में गैस जो है वो इवॉल्व होती है।
ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। सेकंड है चेंज इन कलर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, जब नया प्रोडक्ट जो बनता है तो कई बार हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का कलर भी क्या आता है, चेंज आता है पहले वाले जो रिएक्टेंट हमने यूज़ किए थे उनसे। थर्ड प्रॉपर्टी चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। कई बार हम देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस की जो स्टेट है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट भी उनकी चेंज हो जाती है। फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी चेंजमेंट होता है। फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी कि प्रिसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। प्रिसिपिटेट क्या होते हैं, ये जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, और वो फिर क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम, ऑन द बॉटम, तो इसी को ही बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। जब ये जिंक क्या है, मेटल रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज जिंक सल्फेट, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब निकल रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन देखो, यहाँ पर ये जिंक जो था वो सॉलिड स्टेट में था, इधर आके जो जिंक सल्फेट बना वो एक्वियस सॉल्यूशन बना है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एक्वियस सॉल्यूशन था और इधर आके ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुआ तो ये गैस बन गई। तो यहाँ पे देखो आप जो है स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये सभी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं किसके, केमिकल रिएक्शन की। अब चलिए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द लीनियर एंड इजियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे अब हमने ये देखी थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसकी एक लीनियर और इजियर रिप्रेजेंटेशन या फिर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको मैग्नीशियम को हम सिंबल में प्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के सिंबल से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन फिर से जान लेते हैं, द लीनियर एंड इजियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं A + B इज इक्वल टू AB, तो यहाँ पे A और B हमारे रिएक्टेंट है और AB जो बनाया है हमारा प्रोडक्ट बना है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम को Mg प्लस ऑक्सीजन को O सिंबल लिया है हमने, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 2MgO बना है। तो यही हमारी एक क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। सिंबल इज़ द केमिकल कोड ऑफ फॉर एन एलिमेंट का जो केमिकल कोड होता है दैट इज़ सिंबल, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह आप देख रहे हो इस रिएक्शन में। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं हम राइटिंग केमिकल इक्वेशन। राइटिंग केमिकल इक्वेशन यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, एग्जांपल Zn और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बातें बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करने मतलब बेटर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन बनाने के लिए उसमें हम क्या डालते हैं, कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे कि सॉलिड के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l और गैस के लिए स्मॉल g। इसी तरह से कोई भी एक्वियस सॉल्यूशन अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में तो उसको हम उसका जो सिंबल होगा वो स्मॉल AQ होगा। अगर हम कोई गैस इवॉल्व दिखा रहे हैं तो उसका एरो ऊपर की तरफ होगा, अगर उस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बने हैं तो उसका एरो नीचे की तरफ होगा। तो ये कुछ सिंबल होते हैं जो कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो उसको जो है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन तभी प्रॉपर मानी जाएगी जब वो बैलेंस हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दैट केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के जितने भी नंबर ऑफ एटम हैं इन द रिएक्टेंट साइड। मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए जो सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज़
इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट साइड, यानी कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। इसी को ही हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो इसमें सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या है, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, फॉर द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के लिए, शुड ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि वो फॉलो करे किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब सॉरी, नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, कोई भी एटम ना ही तो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सो द नंबर ऑफ एटम, इसलिए नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। ये बोल रहा है, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि कोई भी एटम ना ही तो क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, वो जस्ट अपनी स्टेट को चेंज करता है, मतलब कि रिएक्टेंट से न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए चलिए हम इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, मैं आपको सबसे इजी वे बताऊँ, इस तरह से हम जो जितने भी हमारे एटम और मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हम उसको इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो हमारे कितने हैं, 2 और 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन इधर प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये देखो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, तो इसको हमें बैलेंस करना है। क्लोरीन कितने हैं हमारे पास, इधर 2 है और इधर भी क्लोरीन कितने हैं, 2 ही हैं। चलो सोडियम हमारे पास इधर 2 है लेकिन इधर हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास इधर 1 है और इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा नंबर को। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 3 है, अगर हम इसके आगे यहाँ पे 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाने से क्या होगा, अब देखो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये बैलेंस होके हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब क्लोरीन भी हमारे इधर 2 है, ये भी 2 है, ये तो बैलेंस है। अब यहाँ पे सोडियम हमारा 1 था, इधर 2 थे, अब देखो 2 लगाने से यहाँ पे सोडियम भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 1 था, इधर 2 था, अब एक ऑक्सीजन अब यहाँ पे भी 2 हो गए हैं, क्योंकि ये 2 जो है ऑक्सीजन के भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से 2HCl प्लस 2NaOH एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर और सॉल्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।